उन्ना क्राइम विरोधी की बड़ी खबर। आमिर सलमानी के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू का नकुड़ विधानसभा के ग्राम हुसैनपुर में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों फूल मालाओं के साथ हुआ जोरदार स्वागत। बाद एक जनसभा को संबोधित सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने पार्टी का दामन थामा। जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने फूलमाला पहना करके पार्टी में आए लोगों का जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने चौधरी जावेद को नकुड़ विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर नियुक्ति पत्र सौंपा और डॉक्टर अरविंद कुमार को नकुड़ महासचिव नियुक्त कर नियुक्ति पत्र सौंपा। भारी संख्या में शामिल हुए लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। देखते रहिए उन्ना क्राइम विरोधी की बड़ी खबर और जुड़े रहिए यूनुस के साथ। आमिर सलमानी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने का काम था। अरे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिसके बारे में हमारे हिंदू भाई और दलित भाई कहते हैं कि अगर ये इंसान हमारे समाज के अंदर पैदा हो जाता तो हम लोग इसकी पूजा करते। ऐसे नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और हम लोग कहाँ हैं? हमारा समाज कहाँ है? आज भी हमारा समाज गुमराह होकर के दूसरी पार्टियों के पीछे लगा हुआ है, दूसरे नेताओं के पीछे लगा हुआ है। जो भी मुस्लिम नेता, ये जो भी भाई जिस नेता से आप प्यार करते हो, उससे सिर्फ एक ही बात कहो, उससे सिर्फ एक ही बात कहो कि बेशक हम तेरी साथ हैं, तेरी साथ खड़े हैं, तू जिस भी समाज से है हमारा भाई है, लेकिन आकर के मजलिस का झंडा थाम ले, मजलिस में शामिल हो जा, इंशाअल्लाह वोट छक्के देंगे। ये सवाल आप उन्हें करो मेरे साथियों, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जब आपके बीच में आए उसे दावत देने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आप दावत दो, इंशाअल्लाह सम्मान और इज्जत पूरी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर उस भाई को, उस लीडर को मिलने का काम होगा। चौधरी इजहार बबलू असदुद्दीन ओवैसी मजलिस पार्टी। मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं उन तमाम लोगों को, नौजवानों को खासतौर से कह रहा हूं कि जो मेरे नौजवान बुजुर्गवार इधर उधर तमाम पार्टियों के अंदर गए हुए हैं, उनसे कहो कि कब तक इनके गुलामी का झंडा उठाते रहोगे, कब तक इनके नारे लगाते रहोगे। अरे परिवार तो ऐसा है, गंगों का मैं आपको बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अपनी कौम के बीच में बैठा हूं, अपने लोगों के बीच में बैठा हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आज तक उनके बड़ों के आपने नारे मारे, उसके बाद उनके बच्चों के नारे मारे, अब उनके छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में लीडरशिप करने के लिए भेज दिए हैं। अब कहते हैं ये बड़े बुजुर्ग उनके भी नारे मारे। अरे कैसे नारे मारेंगे? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, हमारे बुजुर्ग ने उन्हें लीडर बनाए हैं, लेकिन अब इनके बीच के बच्चे भी लीडर नहीं बने, निकल के सामने आए। इनके बीच के बच्चे को आज हम लोग यहाँ से विधानसभा की एक जिम्मेदारी देकर के विधानसभा अध्यक्ष बना करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का बच्चा भी लेकर के लीडर बने, वो भी मजबूत हो। क्या तमाम सहारनपुर की लीडरशिप उन्हीं के नाम है और समाज के बच्चे नहीं है और बिरादरियों के बच्चे नहीं है? अरे उन्हें भी मजबूत करने का काम करो। तो मेरे साथियों, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। आज हम लोग
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से छोटा सा सिपाही आपका अपना दावत देने के लिए आया है। मेरी कौम के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, एक ताकत बनाओ, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करो। जब आप इकट्ठे हो जाओगे, ताकत बनाओगे, हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, तमाम जगह आपकी इज्जत होगी। जब तक इकट्ठे नहीं होगे, कोई इज्जत आपकी नहीं करेगा मेरे साथ। तो इसलिए आपके बीच में आकर के आपसे अपने दिल की बात कही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आपका एक छोटा सा सिपाही आकर के तमाम लोग जो इधर उधर तमाम पार्टियों के अंदर, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर है, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि उन पार्टियों की गुलामी छोड़ करके अपनी पार्टी मजलिस का झंडा थाम लो, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करो। इंशाअल्लाह आपको तो मजबूत हो जाओगे। और खासतौर से इस गांव के लोगों से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ मजलिस की जितनी टीम बैठी है, मैं आपको बता दूं, ये ध्यान में रखना, आप लोग वारिस नहीं हो। आपकी आवाज उठाने वाले आपके एमपी, एमएलए, पार्लियामेंट के और विधानसभाओं के अंदर है मेरे साथी। उस पार्टी के घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर एक जिलाध्यक्ष को कह रखा है कि कहीं कोई बात हो, सीधी मेरे से बात करो, मैं आपकी आवाज पार्लियामेंट के उठाऊंगा, पार्लियामेंट के अंदर। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ अपनी आवाज आपको उठानी है मेरे साथी। मजबूत होना है अपने उसके लिए, पार्टी के लिए। आपने देखा बिहार के अंदर किस तरीके से 5 सीटें आपकी निकल के आई। 20 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया था, बीच में से 5 आपकी निकल के आई। अरे मेहनत करी, चुनाव लड़ा, तभी तो निकल के आई ना। और मैं बताना चाहता हूं, उन 5 सीटों को निकलने में केवल मुसलमान की भूमिका नहीं है, उसमें हमें वोट हिंदू भाई ने भी दिया, दलित भाई ने भी दिया, तमाम समाज ने हमें वोट दिया। तो 5 सीटें आपकी निकल के आई मेरे साथियों। तो इसी तरीके से मेरे साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ जिला पंचायत का चुनाव होगा, अपने बीच के प्रत्याशी को तैयार करो। जो भी नाम आप इंशाअल्लाह मजबूत आदमी का दोगे, उसको मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। उसे आगे बढ़ाने का काम करो, अपने आप को मजबूत करने का काम करो। और 2022 के अंदर चुनाव होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे साथियों, हमारी तैयारी चल रही है, हमने लिख के भी भेज रखा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर जिले के अंदर आएंगे और इंशाअल्लाह देहरादून एयरपोर्ट से उतरेंगे। उतरते हुए सहारनपुर का एक जबरदस्त तरीके से दौरा होगा। इसलिए गांव-गांव जाकर के अपनी टीम को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि सहारनपुर जिले के अंदर जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो सहारनपुर जिले के अंदर पता लगना चाहिए, जैसे हमारे अभी कारी साहब बता रहे थे हमारे, कि एक सैलाब, एक शेर का पता लगना चाहिए सहारनपुर के अंदर आया है। उसमें सब समाज के लोग हमें चाहिए, उसमें दलित भी चाहिए, दूसरे भाई भी चाहिए। और मैं अपने लोगों से, यहाँ स्टेज पर बैठे पदाधिकारियों से भी कहूंगा, चाहे हिंदू भाई हो या दलित हो, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, हम इस झंडे को लेकर के, दलित हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी भी समाज से हो, उसकी लड़ाई इसी झंडे के बैनर पर लड़ने का काम करेंगे। इसी बैनर पे, झंडे के साथ उसकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे मेरे साथियों। घबराने की जरूरत नहीं है, सब समाज की लड़ाई लड़ेंगे। अरे ऐसा ऐसा ही ताकत बनती है। जब जिला सहारनपुर के अंदर आपके भाई को जिला अध्यक्ष बनाया, पार्टी यहाँ 0 थी मेरे साथियों। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि पार्टी बहुत तेजी के साथ मजबूत है। तमाम विधानसभाओं में आपके अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और रोज पार्टी से डेली तमाम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं मेरे साथियों। दिन ब दिन पार्टी जुड़ रही है। और आपसे इतना जरूर कहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले कि मेरे साथियों, जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां, आपके ताल्लुक है, आपके अपने लोग हैं, उन्हें वहां कहो कि मजलिस का प्रोग्राम रखो, मजलिस को मजबूत करो। मजलिस को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। जहां मुझे आवाज दोगे, जहां बुलाओगे, जिस गांव में बुलाओगे, आपका एक छोटा सा सिपाही आपके बीच में खड़ा होकर के इंशाअल्लाह वहां पहुंचने का काम करेगा मेरे साथियों, आपके बीच में रहेगा मेरे साथियों। लेकिन आपको तमाम साथियों को मजबूती के साथ, मजबूत इसे हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जरूर मजबूती करनी है, कहीं किसी भाई के साथ अत्याचार होगा, जब जब आपका भाई आवाज दे, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ भर के खड़े हो जाना मेरे साथियों। इंशाअल्लाह आपका कोई काम नहीं रुकेगा। इतनी मजबूती से लेकर के हम लोग चल रहे हैं मेरे साथ।
तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने जो सम्मान इज्जत देने का काम किया, उसका एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस की तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथियों, आपने इज्जत अफजाई दी, इन नौजवानों का जो सुख रोज देते हुए इनको दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये भी एक गुर्दे का काम है। मजलिस का कार्यक्रम रखना बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। तो इन नौजवानों ने किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है नौजवान मेरे साथी। अब मैं यहाँ कुछ साथी हैं हमारे जिन्हें एक जिम्मेदारी हमें देनी है, यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा और पार्टी में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। कुछ नाम है जिन्हें बोल के बता दूं। दूर से मेहमान आए हुए सबका तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी हमारे MIM पार्टी के जुझारू नेता चौधरी इजहार बबलू साहब, जो जिला सहारनपुर की MIM पार्टी की कमान थामे हुए हैं, मैं इनका भी हुसैनपुर गांव में आने का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और जितने भी हमारे स्टेज पर बैठे और सामने बैठे हुए मेहमान हैं, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खासकर गांव हुसैनपुर वालों का ये जज्बा देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि मजलिस पार्टी जो हमारी एक बहुत ही अहम पार्टी है, इन्होंने इनको इस पार्टी को चुना और इस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं उनको अपने गांव में बुलाकर बहुत जोरदार इस्तकबाल किया। और मैं जितने हमारे इस गांव के इस प्रोग्राम को रोशन करने के लिए दिलो जान से रात दिन लगा करके ये स्टेज सजाया है, मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दीनी और दुनियावी तरक्की नसीब फरमाए। मैं अब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है अपनी पार्टी को मजबूत करने का। पहले हम सोचते थे कि किसको वोट दें, मगर अब हमको सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी ऐसी देती है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें एकता करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना है, भाईचारे से चलना है और सभी को MIM पार्टी की जो खास नीतियां हैं और जो इसके फायदे हैं वो हमें सबको बतलाने हैं और इस पार्टी से जोड़ना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कम वक्त में आपको बड़ी वालिहाना अंदाज में आपको समझाया हमारे